सुषमा देखें, ये जब से इस बार चुनाव शुरू हुआ है तो शुरुआत इस बात से होती है कि बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप कर रही है, सामने विपक्ष ना के बराबर है, एक तरफा चुनाव है वगैरह वगैरह। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बसपा के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ने बहुत अंतर डाला। और उसके बाद हम देख रहे हैं जो लगातार कम टर्नआउट हो रहा है, जो लो टर्नआउट हो रहा है, उसको लेकर भाजपा को हवाले से बहुत ढेर सारी चिंता व्यक्त की जा रही है कि साहब ये लो टर्नआउट हो रहा है और माना जा रहा है कि जो लोग नहीं निकल रहे हैं वो भाजपा के वोटर हैं। इसको लेकर केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, तमाम जगहों पे भाजपा के लिहाज से चिंता जाहिर की जा रही है। 2000 कुछ लोग इसको 2004 से भी कंपेयर कर रहे हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शादी का नारा देके आए थे और माना जा रहा था कि अटल बिहारी जीत जाएंगे, प्री पोल भी बता रहे थे, उसके बाद भी अटल बिहारी हार गए। तो ये एक जो उनका लो टर्नआउट है उसको चलते एक 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 नैरेटिव शुरू हुआ है। अब ये कितना सही है कितना गलत है तो जाहिर सी बात है, ये 2 तारीख को 4 तारीख को आपको पता चलेगा कि ये कितना सही निकला। लेकिन हाँ, भाजपा अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अभी आप बात कर रही थी 2014 2019, तो आप जरा उनके प्रस्तावक देखें कि जिस तरह 2 बार तो उन्होंने उसको मदन मोहन मालवीय के से जुड़े हुए लोगों को बुलाया, शास्त्रीय गायक को बुलाया जिसके लिए बनारस जाना जाता है, छन्नू लाल मिशन, आप वीरभद्र निषाद, वहां एक कितनी बड़ी निषाद कम्युनिटी है, बुनकर अशोक कुमार, डोम राजा चौधरी, उसके बाद ये अभी आपने देखा हर बार एक पटेल, फिर इस बार वो अपने पटेल के साथ इन्होंने पूर्वांचल के लिहाज से इन्हें मालूम है कि कुर्मी और कुशवाहा दोनों वोट कितने इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको वहां पे प्रहलाद पटेल भी नजर आ रहे हैं, लालचंद कुशवाहा भी नजर आ रहे हैं, संजय सोनकर भी नजर आ रहे हैं। संजय सोनकर सोनकर माना जाता है जो दलितों के बीच के वो जाति है जिसके ऊपर भाजपा काफी सेंध लगा चुकी है। तो इस तरह करके उनका अपना एक मैसेजिंग है। वही दूसरी तरफ आप अखिलेश यादव का नामांकन देखेंगे तो उनके नामांकन में उनके चाचा नजर आएंगे, उनके भाई नजर आएंगे, डिम्पल के नामांकन में अखिलेश खुद नजर आएंगे, लेकिन उनकी कोई मैसेजिंग नहीं होती। राहुल गांधी का नामांकन देखेंगे तो उसमें उनकी माँ नजर आएंगी, उनकी बहन नजर आएंगी, उनके जीजा नजर आएंगे। लेकिन इनका मोदी का नामांकन एकदम अलग किस्म का। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए, आपने खुद आपके आपके चैनल ने कितने प्रोग्राम्स किए कि अखिलेश यादव कन्नौज में चुनाव कैसा लड़ रहे हैं, जीतेंगे नहीं जीतेंगे वगैरह वगैरह। आपने देखा राहुल गांधी पे आपने कितने प्रोग्राम किए कि राहुल गांधी क्या रायबरेली निकाल पाएंगे कि फंस जाएंगे। मोदी को लेके कहीं कोई वही नहीं है। आप ये देखिए 2019 का एक ऐसा चुनाव था कि नरेंद्र मोदी को छोड़ के जितने लोग खड़े थे सबकी जमानत जब्त हो गई, एक भी नहीं बच्चा आपको वहां पे। और आप इसको इसको देखें कि आपको अजय राय की जमानत जब्त हो गई, शालिनी यादव की जमानत जब्त हो गई। 2014 में चूंकि करीब 17% पे जमानत बचती है, 16.66 पे, तो ऐसे में केजरीवाल 2014 में इकलौते कैंडिडेट हुए हैं अब तक पिछले 2 चुनावों में नरेंद्र मोदी के सामने जो अपनी जमानत बचा पाए, क्योंकि उनको 20% वोट मिला था। 2019 का तो एकदम अलग ही चुनाव था कि मतलब नरेंद्र मोदी जो जीते वो जीते और बाकी सारे विपक्षियों की जमानत। मुझे नहीं याद पड़ता कि हिंदुस्तान में कहीं और भी ऐसा चुनाव हुआ हो जहां जीतने वाले को छोड़ के बाकी सबकी जमानतें जब्त हो गई हो। तो एक तरफ आप बात कर रही है कि राहुल फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, अखिलेश फंसे कि नहीं फंसे, और दूसरी तरफ आपको एक ऐसा नेता नजर आ रहा है जो गुजरात से आके उत्तर प्रदेश पे, और उसके सामने एक भी, आप पसंद करें उन्हें ना पसंद करें, वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन आप आंकड़ों को डिनाई नहीं कर सकते। उसके बाद कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। जो शास्त्री जी को लेके आए हैं वो राम मंदिर से जुड़े हैं, दक्षिण भारत से जुड़े हैं, दक्षिण भारत के सुपरस्टार पवन कल्याण को ले आए हैं, उन नायडू को ले आए हैं जो पिछली बार घूम घूम के मोदी को रोकने के लिए परेशान थे और स्टेट बाय स्टेट जा रहे हैं। पिछली बार आपने देखा था किस तरह प्रकाश सिंह बादल, जहां पंजाब में वो सबसे कमजोर है भाजपा, प्रकाश सिंह बादल का पैर छू के उन्होंने अपना शुरुआत किया था। तो इस तरह वो हर तरह से उनकी मैसेजिंग है। आज की तारीख में जब लोग थोड़ा सा घबराते हैं अपने आप को बहुत हिंदुत्व बताने में, तो बहुत प्रोपोगेंडा करते हैं कि हमारा शुभ मुहूर्त इतने बजे निकला है, हमारा शुभ दिन इतने बजे निकला है। फिर वो रोड शो भी करते हैं, काशी के कोतवाल के यहाँ भी जाते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं। गंगा स्नान करके अपने चुनाव की बात नहीं करते, अपनी दिवंगत माँ की बात करते हैं, उनकी आत्मा की शांति की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ भी जाते हैं। तो आप नरेंद्र मोदी को ये नहीं कह सकते कि वो उन्होंने इस चुनाव का बहुत लिया कि साहब हम तो जीत ही आते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ये चुनाव लड़ रहे हैं, इसको इस तरह मान के चलिए कि काशी में आज भारत की सबसे बड़ी चुनावी रैली हो रही है, जिसमें 1 दर्जन मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स नजर आ रहे हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग नजर आ रहे हैं। तो आप मान के चले कि नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन को भारत की सबसे बड़ी चुनावी रैली में तब्दील कर दिया है। आपको मालूम है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। आपने देखा कि एक एक दिन में उन्होंने 4 4 रैलियां की हैं, 3 3 रोड शो किए हैं। उसको आप राहुल गांधी के रिकॉर्ड दीजिए, वो 4 दिन में एक रैली कर रहे हैं, 4 दिन में एक रैली और एक दिन में 4 रैली। तो इस तरह का आप इन लोगों का कंपैरिजन देख लें। मैं फिर से कह रहा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कि नगर निगम के चुनाव में गृह मंत्री को सड़क पर उतार देती है, तो किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। ये तो प्रधानमंत्री ने अपने नामांकन को भारत की सबसे बड़ी चुनावी रैली में तब्दील कर दिया है, सुषमा।